सीरीज़ अबाउट फ्लाइंग का सेकंड पार्ट द ब्लैक एरोप्लेन हम स्टार्ट करेंगे। द मून वाज कमिंग अप इन द ईस्ट बिहाइंड मी। चांद पूरब से मेरे पीछे उग रहा था और तारे आकाश में अबव मी, मेरे ऊपर साफ आसमान में तारे चमक रहे थे। देयर वॉज नॉट ए क्लाउड इन द स्काई। आसमान में एक भी बादल नहीं था। आई वॉज हैप्पी टू बी अलोन हाई अप अबव द स्लीपिंग कंट्री साइड। मैं बहुत खुश था ऊपर विमान को उड़ाते हुए अबव द स्लीपिंग कंट्री साइड, देहाती इलाके में, सोते हुए देहाती इलाके के ऊपर से हवाई जहाज में निकलते हुए मैं बहुत खुश था। आई वॉज फ्लाइंग माई ओल्ड डेकोटा एरोप्लेन ओवर फ्रांस बैक टू इंग्लैंड। मैं अपना पुराना डेकोटा एरोप्लेन जहाज़ उड़ा रहा था फ्रांस के ऊपर से और इंग्लैंड जाने के लिए। आई वॉज ड्रीमिंग ऑफ माई हॉलीडे एंड लुकिंग फॉरवर्ड टू बीइंग विद माई फैमिली। मैं अपनी छुट्टियों के सपने ले रहा था और एंड लुकिंग फॉरवर्ड टू बीइंग विद माई फैमिली, और सोच रहा था कि अब मैं अपने परिवार के साथ समय व्यतीत करूँगा। आई लुकड एट माई वॉच। मैंने अपनी घड़ी में देखा 1:30 इन द मॉर्निंग। सुबह के 1:30 बजे थे। आई शुड कॉल पेरिस कंट्रोल सून आई थॉट। मैंने सोचा कि मुझे पेरिस कंट्रोल में फ़ोन करना चाहिए या उनसे कॉन्टैक्ट करना चाहिए। एज आई लुक डाउन पास द नोज ऑफ द एरोप्लेन आई सॉ द लाइट्स ऑफ ए बिग सिटी इन फ्रंट ऑफ मी। जैसे ही मैंने एरोप्लेन के नाक के नीचे से देखा, जहाँ पर एरोप्लेन का साइड का फ्रंट पार्ट होता है, वहाँ से आई सॉ द लाइट्स ऑफ ए बिग सिटी इन फ्रंट ऑफ मी। तो मुझे एक बड़े शहर की लाइटें नज़र आई। आई स्विच्ड ऑन द रेडियो। तो मैंने रेडियो चला दिया एंड सेड, और कहा, पेरिस कंट्रोल डेकोटा DS-088 हेयर, कैन यू हियर मी? आई एम ऑन माई वे टू इंग्लैंड ओवर। तो उन्होंने सूचना दी कि पेरिस कंट्रोल डेकोटा DS-088 हेयर, मैं यहाँ हूँ, कैन यू हियर मी, क्या आप मुझे सुन सकते हैं? आई एम ऑन माई वे टू इंग्लैंड, मैं अपने इंग्लैंड के रास्ते पर जा रहा हूँ, ओवर। द वॉइस फ्रॉम द रेडियो आंसर्ड मी इमीजिएटली। अब जो रेडियो पर आवाज़ थी उसने मुझे तत्काल उत्तर दिया। DS-088 आई कैन हियर यू। DS-088 मैं आपको सुन सकता हूँ। यू ऑट टू टर्न 12 डिग्रीज वेस्ट नाउ DS-088 ओवर। आप अभी 12 डिग्री वेस्ट यानी पश्चिम की तरफ मुड़ जाएं। DS-088 ओवर। आई चेक द मैप एंड द कंपस, स्विच्ड ओवर टू माई सेकेंड एंड लास्ट फ्यूल टैंक। मैंने अपना जो दिशा सूचक यंत्र था और नक्शा था वो चेक किया, उसको देखा। स्विच्ड ओवर टू माई सेकेंड एंड लास्ट फ्यूल टैंक, और अपना जो दूसरा और आखिरी फ्यूल टैंक था, ईंधन का जो टैंक था, वो स्विच ऑन कर दिया, यानी उसको कनेक्ट कर दिया। एंड टर्न द डेकोटा 12 डिग्रीज वेस्ट टूवर्ड्स इंग्लैंड, और अपने डेकोटा को, अपने जहाज़ को 12 डिग्री पश्चिम की तरफ, इंग्लैंड की तरफ मोड़ दिया। आई विल बी इन टाइम फॉर ब्रेकफास्ट आई थॉट, और मैंने सोचा कि मैं नाश्ते के समय पर वहाँ पहुँच जाऊँगा। ए गुड बिग इंग्लिश ब्रेकफास्ट, मेरा बहुत अच्छा अंग्रेज़ ब्रेकफास्ट यानी नाश्ता, घर का नाश्ता। एवरीथिंग वॉज गोइंग वेल, सब कुछ ठीक जा रहा था। इट वॉज एन ईजी फ्लाइट, बहुत अच्छी उड़ान थी। पेरिस वॉज अबाउट 150 किलोमीटर्स बिहाइंड मी व्हेन आई सॉ द क्लाउड्स। अभी पेरिस जो था वो 150 किलोमीटर अभी मेरे पीछे था। व्हेन आई सॉ द क्लाउड्स, तभी मुझे बादल नज़र आए, स्टॉर्म क्लाउड्स, और ये तूफ़ान के बादल थे। दे वर ह्यूज, बहुत ही बड़े थे। दे लुक्ड लाइक ब्लैक माउंटेन्स स्टैंडिंग इन फ्रंट ऑफ मी अक्रॉस द स्काई। वो बड़े पर्वतों की तरह, काले पर्वतों की तरह मेरे सामने खड़े हुए थे आकाश में। आई न्यू आई कुड नॉट फ्लाई अप एंड ओवर दैम एंड आई डिडंट हैव एनफ फ्यूल टू फ्लाई अराउंड दैम टू द नॉर्थ और साउथ। अब वो सोचता है, वो जानता था, उसने लिखा कि आई न्यू, मुझे पता था, आई कुड नॉट फ्लाई अप, कि मैं उनके ऊपर नहीं उड़ सकता, एंड ओवर दैम एंड आई डिड नॉट हैव एनफ फ्यूल, और मेरे पास इतना ईंधन भी नहीं था, या मेरे पास इतना ईंधन नहीं बचा था टू फ्लाई अराउंड दैम, कि मैं उनके चक्कर लगाकर नॉर्थ से साउथ की तरफ चला जाऊं। आई ओट टू गो बैक टू पेरिस आई थॉट, इसलिए मैंने सोचा कि मुझे तो पेरिस ही
पहुंच जाना चाहिए था या पेरिस के लिए वापस मुड़ जाना चाहिए था, बट आई वॉन्टेड टू गेट होम, पर मैं घर जाना चाहता था। आई वॉन्टेड दैट ब्रेकफास्ट, मैं वो नाश्ता करना चाहता था। आई विल टेक द रिस्क आई थॉट, इसलिए मैंने सोचा कि मैं ये रिस्क लूँगा। रिस्क का मीनिंग क्या होगा? रिस्क का मीनिंग होगा कि मैं ये खतरा मोल लूँगा। एंड फ्लू दैट ओल्ड डेकोटा स्ट्रेट इनटू द स्टॉर्म, और इस तरह से मैंने अपना पुराना डेकोटा विमान जो था वो सीधा मैं कहाँ ले गया? स्टॉर्म में, यानी उस तूफान के अंदर। इनसाइड द क्लाउड्स, अब बादलों के अंदर, एवरीथिंग वाज सडनली ब्लैक, सब कुछ अचानक से ही काला पड़ गया। इट वॉज इम्पॉसिबल टू सी एनीथिंग आउटसाइड द एरोप्लेन, एरोप्लेन से, जहाज से बाहर देखना असंभव था। द ओल्ड एरोप्लेन जम्प्ड एंड ट्विस्टेड इन द एयर, अब ये पुराना जहाज था तो एकदम से उछला और हवा में मुड़ गया। आई लुक्ड एट द कंपस, मैंने दोबारा से अपना दिशा सूचक यंत्र देखा। आई कुड नॉट बिलीव, और मुझे विश्वास नहीं हुआ। आई कुडंट बिलीव माई आईज, द कंपस वाज टर्निंग राउंड एंड राउंड, कि मेरा दिशा सूचक यंत्र जो था वो गोल गोल घूम रहा था। इट वॉज डेड, ये ख़त्म हो चुका था। इट वुड नॉट वर्क, और ये काम नहीं कर रहा था। द अदर इंस्ट्रूमेंट्स वर सडनली डेड टू, और उसके बाकी यंत्र जो थे वो भी अचानक से ही ख़त्म हो गए, यानी काम नहीं कर रहे थे। आई ट्राइड द रेडियो, अब मैंने रेडियो चलाने की कोशिश की। पेरिस कंट्रोल, कैन यू हियर मी? देयर वॉज नो आंसर। उसने बोला पेरिस कंट्रोल, कैन यू हियर मी? क्या आप मुझे सुन सकते हैं? देयर वॉज नो आंसर, उसका कोई जवाब नहीं आया। द रेडियो वॉज डेड टू, अब रेडियो भी ख़त्म हो चुका था, यानी उसका कनेक्शन भी हट चुका था। आई हैड नो रेडियो, नो कंपस, एंड आई कुड नॉट सी वेयर आई वॉज। अब ना तो उसके पास दिशा सूचक यंत्र था, ना उसका कंट्रोल रूम से कोई कनेक्शन था। आई कुड नॉट सी वेयर आई वॉज, तो इस तरह से उसको पता नहीं चल रहा था कि वो कहाँ है। आई वॉज लॉस्ट इन द स्टॉर्म, वो तूफान में खो चुका था। देन इन द ब्लैक क्लाउड्स क्वाइट नियर मी आई सॉ अनदर एरोप्लेन, तब एकदम से अचानक से इन द ब्लैक क्लाउड्स, उन काले बादलों में जो बिल्कुल मेरे पास में थे, आई सॉ अनदर एरोप्लेन, मैंने एक और विमान देखा। इट हैड नो लाइट्स ऑन इट्स विंग्स, बट आई कुड सी इट फ्लाइंग नेक्स्ट टू मी थ्रू द स्टॉर्म। उसने देखा कि उसके पंखों में कोई लाइट्स नहीं थी, कोई प्रकाश नहीं था, बट आई कुड सी, पर मैं उसे देख सकता था। इट फ्लाइंग नेक्स्ट टू मी थ्रू द स्टॉर्म, ये तूफान में मेरे से आगे उड़ रहा था। आई कुड सी द पायलट्स फेस, और मैं पायलट का चेहरा भी देख सकता था। टर्न टूवर्ड्स मी, उसने, वो मेरी तरफ देख रहा था। आई वॉज वेरी ग्लैड टू सी अनदर पर्सन, मैं बहुत खुश हो गया एक और व्यक्ति को देखकर। ही लिफ्टेड वन हैंड एंड वेव्ड, उसने एक हाथ उठाया और मेरी तरफ हाथ उठाकर हिलाया। फॉलो मी, ही वॉज सेइंग फॉलो मी, जैसे वो कह रहा हो कि मेरे पीछे आ जाओ, मेरे पीछे। ही नोज दैट आई एम लॉस्ट, आई थॉट, मैंने सोचा कि उसे शायद पता लग गया है कि मैं गुम हो गया हूँ। ही इज़ ट्राइंग टू हेल्प मी, और वो मेरी सहायता करने के लिए या सहायता करने की कोशिश कर रहा है। ही टर्न हिज एरोप्लेन स्लोली टू द नॉर्थ इन फ्रंट ऑफ माई डकोटा, इस तरह से उसने अपना विमान धीरे धीरे नॉर्थ की तरफ मोड़ दिया, बिल्कुल मेरे डेकोटा विमान के आगे। सो दैट इट वुड बी ईजियर फॉर मी टू फॉलो हिम, जिससे कि मैं आसानी से उसके पीछे जा सकूँ। आई वॉज वेरी हैप्पी टू गो बिहाइंड द स्ट्रेंज एरोप्लेन लाइक एन ओबीडियंट चाइल्ड, मैं बहुत खुश था इस बात से कि उस अजीब से विमान के पीछे मैं एक आज्ञाकारी बच्चे की तरह जा रहा था। आफ्टर हाफ एन आवर द स्ट्रेंज ब्लैक एरोप्लेन वॉज स्टिल देयर इन फ्रंट ऑफ मी इन द क्लाउड्स, आधे घंटे के बाद भी, आफ्टर हाफ एन आवर, द स्ट्रेंज ब्लैक एरोप्लेन, वो काला अजीब सा विमान, वॉज स्टिल देयर इन फ्रंट ऑफ मी इन द क्लाउड्स, बादलों में अभी भी मेरे आगे था। नाउ, अब, देर वॉज ओनली एनफ फ्यूएल इन द ओल्ड डेकोटा's लास्ट टैंक टू फ्लाई फॉर 5 or 10 minutes मोर, अब मेरे पास इतना ईंधन बचा हुआ था जिससे कि मैं 5 या 10 मिनट और इसको उड़ा सकता था। आई वॉज स्टार्टिंग टू फील फ्राइटनड अगेन, अब मैं बिल्कुल ही डर गया या मुझे डर लगना शुरू हो गया। बट देन ही स्टार्टेड टू गो डाउन एंड आई फॉलोड थ्रू द स्टॉर्म, तब वो विमान जो मेरे आगे चल रहा था वो धीरे धीरे लैंडिंग के लिए नीचे जाने लगा। एंड आई फॉलोड थ्रू द स्टॉर्म, और मैं भी उस तूफान में उसके पीछे पीछे जा रहा था। सडनली आई केम आउट ऑफ द क्लाउड्स एंड सॉ 2 लॉन्ग स्ट्रेट लाइन्स ऑफ लाइट्स इन फ्रंट ऑफ मी, अचानक से मैं उन बादलों से बाहर आ गया और मैंने देखा कि मेरे सामने 2 स्ट्रेट लाइन, सीधी लाइनें थी। इट वॉज ए रनवे,
ये तो एक रनवे था, यानी जहाँ पर विमान उतारे जाते हैं या उड़ान भरते हैं। एन एयरपोर्ट, एयरपोर्ट था। आई वॉज सेफ, इस तरह से मैं सुरक्षित था। आई टर्न टू लुक फॉर माई फ्रेंड इन द ब्लैक एरोप्लेन बट द स्काई वॉज एम्प्टी। मैंने अपने उस दोस्त की तरफ, उस काले विमान वाले दोस्त की तरफ मुड़कर देखने की कोशिश की, बट द स्काई वॉज एम्प्टी, पर आसमान तो बिल्कुल खाली था। देयर वॉज नथिंग देयर, वहाँ पर कुछ भी नहीं था। द ब्लैक एरोप्लेन वॉज गॉन, वो काला विमान जा चुका था। आई कुड नॉट सी इट एनीवेयर, मैं उसे कहीं भी देख नहीं पा रहा था। आई लैंडेड एंड was not sorry to walk away from the old Dakota near the control tower. I landed, मैंने अपना विमान उतारा, and was not sorry to walk away from the old Dakota near the control tower. और वहाँ से मैं सीधा कहाँ गया? कंट्रोल टावर, यानी नियंत्रण कक्ष में। I went and asked, और मैं वहाँ जाकर पूछा, a woman in the control center where I was and who the other pilot was. वहाँ पर एक महिला थी कंट्रोल सेंटर में, उनसे मैंने पूछा कि वेयर आई वॉज एंड हु द अदर पायलट वॉज, कि मैं कहाँ पहुँचा हूँ और वो दूसरा पायलट कौन था। आई वॉन्टेड टू से थैंक यू, क्योंकि मैं उसे धन्यवाद कहना चाहता था। शी लुक्ड एट मी वेरी स्ट्रेंजली, उस महिला ने मेरी तरफ बहुत अजीब तरीके से देखा, एंड देन लाफ्ड, और तब वो हंस पड़ी। अनदर एरोप्लेन, दूसरा एरोप्लेन या दूसरा विमान, अप देयर इन दिस स्टॉर्म, उस तूफान में। नो अदर एरोप्लेन्स वर फ्लाइंग टू नाइट, आज रात तो कोई भी जहाज नहीं उड़ रहे थे। योर्स वॉज द ओनली वन आई कुड सी ऑन द रडार, उसने कहा कि रडार पर मैं देख सकती थी कि केवल आपका विमान ही आसमान में था। सो हु हेल्प मी टू अराइव देयर सेफली विदाउट ए कंपास और ए रेडियो एंड विदाउट एनी मोर फ्यूल इन माई टैंक्स। तो वो कौन व्यक्ति था जिसने मेरी यहाँ तक पहुँचने में सहायता की, सुरक्षित पहुँचने में सहायता की, विदाउट ए कंपास और ए रेडियो, ना तो मेरा रेडियो काम कर रहा था, ना मेरा दिशा सूचक यंत्र काम कर रहा था, एंड विदाउट एनी मोर फ्यूल इन माई टैंक्स, और मेरे विमान का टैंक जो था वो भी लगभग खाली था। हु वॉज द पायलट ऑन द स्ट्रेंज ब्लैक एरोप्लेन, तो इस तरह से उस अजीब काले विमान में का पायलट कौन था। फ्लाइंग इन द स्टॉर्म, जो कि विदाउट लाइट्स, जो कि स्टॉर्म में, तूफान में बिना किसी लाइट्स के अपना विमान उड़ा रहा था। ठीक है बेटा, थैंक यू।